गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के पद्यांशों की व्याख्या हमने कर ली है। आज इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो धनुष के टूटने लक्ष्मण के द्वारा कौन कौन से तर्क दिए गए, पहले पद्यांश में ही जैसे इसका देखते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न ऐसी रिस किन्हीं गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु सुने रिसाई, बोले भृगुकुल के तू। कि हे गुरुदेव, बचपन में हमने बहुत सी ऐसी धनुषी तोड़ी हैं। हे गुरुदेव, बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषियां हमने तोड़ी हैं, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। फिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना प्रेम किस कारण है। एक तर्क तो ये देते हैं। आगे क्या कहते हैं, का क्षति लाभु जून धनु तोरी, देखा राम नैन के भोरे, छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनिवर, श्री राम ने तो इन्हें नए के भरोसे देखा था और छूते ही टूट गया है। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही ऐसा क्रोध कर रहे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। तो शिव धनुष के टूटने के लक्ष्मण के द्वारा ये तर्क दिए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं की गई, तो हमने जैसे पहले पद्यांश में देखा है, राम क्या कहते हैं, जब परशुराम क्रोधित होकर पूछते हैं कि किसने ये शिव धनुष तोड़ा है, तो राम बड़े ही विनम्रता पूर्वक और सम्मान के भाव से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, एक सेवक होगा। तो उनके वाणी में विनम्रता है और सम्मान का भाव है। तो इससे राम के स्वभाव की कौन सी विशेषताओं का पता लगता है कि राम शांत स्वभाव के थे, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देते थे और वे संत महात्माओं का आदर करते थे, अपने गुरु का आदर करते थे। परंतु परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के द्वारा कैसी प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। देखो, लक्ष्मण अपने गुरु के क्रोध करने पर समय भी क्रोधित होकर और क्रोध का जवाब क्रोध से ही देते हैं। वे जब गुरु क्या कहते हैं कि थोड़े से परिश्रम से ही उनको काट कर जैसे गुरु के ऋण से उऋण कर देंगे, तो लक्ष्मण भी कहते हैं कि किसी हिसाब करने वाले को बुला लाओ, मैं तुरंत थैली खोलकर आपका हिसाब करूंगा। तो इस प्रकार से वे गुरु का अपमान करते हैं, क्रोध का जवाब क्रोध से देते हैं। लक्ष्मण उग्र स्वभाव के हैं। यही कारण है कि लक्ष्मण के ऐसे अनुचित शब्दों को सुनकर पूरी सभा भी उन्हें गलत कहने लगती है। अगला प्रश्न क्या है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपने सबसे अच्छा लगा, आपको सबसे अच्छा लगा, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पूरी कविता में जो भी लक्ष्मण और परशुराम के संवाद आपको अच्छे लगते हैं, उनमें चुनकर लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम ये लिख रहे हैं, मैं अपने अनुसार आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, इसीलिए आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो आप फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। और परशुराम जी के संवादों में कि हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना, कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है। तो इसी प्रकार से आप इन दोनों की ही वार्तालाप के कोई भी अंश चुनकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर बताएं। चौपाई के आधार पर ही हमें ये बताना है कि वो अपने विषय में क्या क्या कहते हैं।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो क्या क्या कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, विश्व विदित और ये संसार जानता है कि मैं राजाओं का शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हें, विपुल बार मही देवन दिनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को कई बार राजाओं से रहित किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु छेद निहारा, परसु विलोकी महिप कुमारा। मैंने सहस बाहु की भुजाओं को काटा है और माता पिता ही जनी सोच बस करिए, महेश किशोर गर्भन के अवरक दलन, परसु मोर अति घोर। तो क्या कहते हैं कि यह मेरा फरसा बहुत भयानक है, गर्भ में ही भ्रूण की हत्या करने वाला यह मेरा फरसा बहुत भयानक है। तो इस पद्यांश के आधार पर परशुराम ने अपना समय का परिचय किस रूप में दिया है कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, राजाओं के शत्रु हैं और भुज बल मतलब बड़े बलवान है, बलशाली हैं। उन्होंने राजाओं को हराकर कई बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है और सहस बाहु जैसे पराक्रमी राजा की भुजाओं को काटा है। उनका फरसा जो गर्भ में ही भ्रूण की हत्या करने वाला है बहुत भयानक है। तो इस प्रकार से वे अपने स्वभाव का परिचय देते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? अगला प्रश्न। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करने करिए करी न जबान ही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रतापू। कि वीर तो वे होते हैं जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, जो शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर अपने डींगे हाँकता है, अपनी समय अपनी तारीफ करता है, वो कायर होते हैं। जो अपने बल की समय तारीफ करता है वो कायर होते हैं। आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर कहते हैं सूर महीसुर हरिजुन अरे गाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। कि वीर पुरुष जो होते हैं वे देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन और गाय इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? कि वीर योद्धा कभी भी ब्राह्मण, देवता, हरिजन और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। वीर पुरुष धैर्यशील होते हैं। वीर पुरुष को गाली देना शोभा नहीं देता है। वो कहते हैं ना कि आप वीरवर्ती हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। वीर पुरुष को गाली देना शोभा नहीं देता है। वीर हमेशा ही युद्ध भूमि में अपनी ताकत दिखाते हैं। वे कभी भी अपनी ताकत का अपने मुंह से बखान नहीं करते, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या था? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखो, यदि किसी व्यक्ति में साहस है, वह साहसी है और शक्तिशाली भी है और इसके साथ उसका स्वभाव भी विनम्र है, तो वह इस जगत में सभी को प्रिय है। जिस प्रकार श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं, स्वभाव विनम्रता वाला, मर्यादित, हर व्यक्ति का जिस प्रकार से उचित सम्मान करने वाला, साहसी भी, शक्तिशाली भी। परंतु परशुराम जो साहसी और शक्तिशाली होते हुए भी अपने क्रोधी स्वभाव के कारण जैसे हंसी के पात्र बने। हमने इस कविता में ही पढ़ा था कि गाधी सुत नु कहे हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझे। कि गादी पुत्र ये कहकर हृदय मन ही मन में हंसने लगे कि मुनिवर को तो सभी एक समान लग रहे हैं। तो इस प्रकार से वे अपने क्रोध के कारण दूसरों की हंसी का पात्र बने थे। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता अगर स्वभाव में होती है तो उस व्यक्ति का समाज में हर जगह
मान सम्मान होता है। और यदि किसी व्यक्ति में साहस है, शक्ति है, परंतु उसका स्वभाव क्रोध ही है, तो वह समाज में अपमानित होता है। तो कहते हैं ना कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और जिससे मनुष्य उचित अनुचित में अंतर नहीं कर पाता और अनुचित कार्य कर बैठता है। तो इसलिए हमें शांत भाव से सोच विचार करके ही किसी अच्छे कार्य में अपनी शक्ति और साहस को दिखाना चाहिए। यही वीरता का प्रतीक है। आगे है भाव स्पष्ट कीजिए। विहसे लखनऊ बोले मर्दुवानी यहो मुनीसु महाभटवानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो इसका भाव स्पष्ट कीजिए। क्या होगा? लक्ष्मण जी हंसकर बोले। लक्ष्मण ने परशुराम को अभिमान पूर्वक वचनों में उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा मानते हैं, इसलिए ही मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। दूसरा क्या है? इहा कुम्मड़ बतिया को नहीं जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बना, मैं कछु का सहित अभिमाना। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम की धमकियों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कुम्मड़ के समान, कुम्मड़ बतिया जो ये एक प्रकार का नाजुक फूल होता है, तो क्या कहते हैं कि कुम्मड़ बत्ती के समान कमजोर कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु का सहित अभिमाना। आपको कुल्हाड़े और बाणों से सुसज्जित देखकर मैंने अभिमान पूर्वक वीर पुरुष मानकर आपको मैंने अभिमान सहित कुछ कह दिया था। गादी सुनो का हृदय से मुनेरी हरि हरे सुझे, ऐमक खांड न उख में अजहू न बुझ अबुझ। तो परशुराम जी की अभिमान पूर्वक बातें सुनकर विश्वामित्र जी सोचने लगे कि मुनिवर को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात राम और लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय लग रहे हैं। ये कोई ईंख की बनी खांड नहीं है जो मुंह में रखते ही पिघल जाए, बल्कि ये लोह के अटूट स्तंभ हैं। तो ये इनके भाव स्पष्ट। आगे है पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियां। तो यहाँ पर तुलसी जी की भाषा सौंदर्य पर हमने जैसे 10 पंक्तियां वो बतानी है, उनकी भाषा कैसी है। तो तुलसीदास जी ने इसमें देखो, ये जो कविता है ये रामचरितमानस से ले गई है और रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग है। तो तुलसीदास जी द्वारा इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज है, भाषा पात्रानुकूल है, ओज गुण विद्यमान है, ओजता का भाव है इसमें, वीर रस की प्रधानता है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है। लक्ष्मण और परशुराम एक दूसरे पर व्यंग्य कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा और चौपाई छंद की प्रधानता है। काव्य रचना सार्थक और शुद्ध है। तो ये 10 शब्द इसके भाषा सौंदर्य पर हमने 10 पंक्तियां बताई हैं। आगे इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ इसको बताएं। तो इसमें व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण और परशुराम के बीच वार्ता में व्यंग्य भाव निहित हैं। हमने देखा ना, सभी पद्यांशों में दोनों में व्यंग्यात्मक बातें होती हैं। तो व्यंग्य भाव निहित हैं जो निम्नलिखित प्रकार से दिखाए जा सकते हैं। जैसे लक्ष्मण के संवाद हैं। लक्ष्मण क्या कहते हैं? हे मुनिवर, आप तो फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। आप अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ के समान कमजोर कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा। उधर परशुराम जी भी क्या कहते हैं कि हे बालक, तुम मंद बुद्धि हो, हठी हो, निडर हो और कुछ क्षण में ही मृत्यु का निवाला बनने वाले हो।
आगे क्या कहते हैं, मैंने बालक समझकर तुम्हें बहुत बार बचाया है कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है और मैं बहुत क्रोधित हूं और मेरे सामने गुरु को उल्टा जवाब देने वाला यह गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। तो इन पंक्तियों में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही हमारे ये प्रश्न हो जाते हैं। आप जैसा मैंने समझाया उसी के अनुसार लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।